अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। अहबाब, आप सबको खुशामदीद कहता हूँ आज के इस खुसूसी सेशन में, जिसमें आज हम लोग पाकिस्तान में इस्लामी बैंकारी के हवाले से इंशाल्लाह हमारी खुसूसी गुफ्तगू होगी प्रोफेसर डॉक्टर हसन शकील शाह साहिब से। और उसके बाद जो है सवाल जवाब की नशिस्त भी है इंशाल्लाह ताला। कुछ देर में वो भी हमें ज्वाइन कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। मैं चाहता हूँ कि इस महफिल का बाकायदा आगाज़ तिलावत कुरान पाक और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करें। इसके लिए मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब हाफिज़ उसामा मजीद साहब से कि वो तिलावत आयात बैयनात से आगाज़ करें और साथ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिये मिदहत भी पेश करें। उसामा मजीद साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर, बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया इस अजीम शान मजलिस में शामिल होने का। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया। यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। कौनैन बना गए सरकार की खातिर। कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर। सरकार की खातिर
कौन ने बनाया, ऐसा तुझे लिखने तरह तारे बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। अशरफ हाफिज़ उसामा मजीद साहिब, सलामत रहें। अहबाब, डॉक्टर हसन शकील शाह साहब हमारे साथ शरीक हैं इस आज के सेशन में। आप ग्रेजुएट हैं जामिया अल अज़हर मिस्र मिस्र से, और आपकी पीएचडी ब्रुनाई दारुस्सलाम से है, इस्लामिक फाइनेंस में। आप मालदीव में हेड इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट के रहे हैं, और हालियन आजकल वो लाहौर में यूएमटी यानी यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में आजकल चेयरपर्सन हैं शोबे इस्लामी फ़िक्र और तहज़ीब के। तो आज हमारा जो मौजू है, जो उनसे हमने इंशाल्लाह उस पर गुफ्तगू करनी है, और सवाल जवाब भी होंगे इंशाल्लाह। और हमारा ये सेशन जो होगा वो 10 बजे तक होगा, 1 घंटे का सेशन है। आपने अपने सवालों को भी मुख्तसर रखना है, और हम कोशिश करेंगे कि हम सारे मौजू को जो है वो इसी 1 घंटे में जो है वो समझ सकें। मैं दरख्वास्त करूंगा बिला ताखीर डॉक्टर हसन शकील शाह साहब से कि वो मैं उनको को होस्ट बना रहा हूँ, आप स्क्रीन भी शेयर कर सकते हैं, और हमारे तलबा तालिबात से जो है आप उनको ज़रूर मुस्तफ़ीद कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब मोहतरम। जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? बिल्कुल साफ आ रही है सर, बहुत शुक्रिया। सर, मैं सबसे पहले तो आपका समीम कल्ब से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे नाचीज़ को इस काबिल समझा कि मैं आपके जो माशाल्लाह इतने पढ़े लिखे आपके तलबा और तालिबात हैं उनके साथ हम कलाम हूँ। तो इसके लिए सर मैं मशकूर हूँ आपका, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। बुनियादी तौर पे हमारी इंशाल्लाह आज की जो वो डिस्कशन है वो एक नॉलेज शेयरिंग होगी, और कुछ मैं आपको बताऊंगा, कुछ आपसे सुनूंगा इंशाल्लाह। तो इस पे मैं 1 मिनट ज़रा अपनी स्क्रीन शेयर कर लूँ आपसे। जी बिल्कुल, शेयरिंग हो रही है सर। हो रही है सर आवाज़? ये स्क्रीन बिल्कुल, मेरी आ हाँ रही है? बिल्कुल जी, आ रही है बिल्कुल नहीं, सर। ये मेरा ख्याल एक और स्लाइड, मैं ज़रा स्लाइड देख लूँ सर, ये दूसरी शेयर हुई है, सॉरी। जी जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हम आज के अपने जो गुफ्तगू है उसका आगाज़ करते हैं। अ, हमारा जो टॉपिक है वो जैसे हज़रत अल्लामा असदुल्लाह जान साहब ने फरमाया है, हम इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस की एक ओवरव्यू लेंगे। ये ज़्यादा इन डेप्थ नहीं होगा, हम इसकी बुनियादी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे। बाकी आपके सवालात का जो सेशन होगा उसमें इंशाल्लाह कुछ चीज़ें जो रह जाएंगी तो वो वहाँ पे हम इंशाल्लाह उनको देख लेंगे। बुनियादी तौर पे एक बैंक जो होता है वो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो पैसे के कारोबार को, पैसे पैसे के लेन देन को वो हैंडल करता है। जो कन्वेंशनल बैंक है, जो तकलीदी बैंकारी है, वो दुनिया में 1472 में स्टार्ट हुई थी। इटली में सबसे पहला जो बैंक है वो 1472 में, 14वीं सदी में वो इस्टेब्लिश हुआ था। उसके बाद हम अब बात करते हैं इस्लाम की। तो इस्लाम जो है वो वैसे मैंने एक ओवरव्यू आपको इस कन्वेंशनल बैंकारी का दिया, क्योंकि हमारा टॉपिक इस्लामिक बैंकारी है। तो इस्लाम हमारे साथ
कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, और ला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन। कुरान पाक का एक दावा है कि खुदाए जुल जलाल ने फरमाया कि मैंने आज तुम्हारे लिए अपनी सारी नेमतें तुम्हारे ऊपर तमाम कर दी हैं। और दूसरी वर्ष में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हर खुश्क और तर जो है उसका जिक्र कुरान पाक में मौजूद है। और कुरान पाक जो है वो हमें शरिया जो है वो देता है। कुरान पाक और जो सुन्नत है हुजूर अलैहिस्सलाम का की जो सुन्नत है, और इजमा और सहाबा, तो इन इजमाए सहाबा और कियास, इन सारी चीज़ों से हम जो अखज़ करते हैं, हमारे पास जो एक रिलीजन आता है उसको हम क्या कहते हैं, शरिया कहते हैं, इस्लामिक लॉ कहते हैं। तो इस्लामिक लॉ जो है वो एक कंप्लीट कोड ऑफ कंडक्ट है, वो हमें हमारी ज़िंदगी के तमाम मामलात जो है उसके बारे में आगाह करता है। जो शरिया है, जो इस्लामिक लॉ है, उसकी ब्रांचेस, जो उसकी एक मुकम्मल जो उसका स्ट्रक्चर है, वो इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि शरिया बेसिकली इबादात और मामलात के ऊपर मबनी है। तो शरिया में जो इबादात हैं वो नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात हैं। और जो मामलात पे बात करता है शरिया, तो मामलात जो हैं उनके अंदर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, सियासी मामलात आ जाते हैं, सोशल और समाजी मामलात आ जाते हैं, और इकनॉमिक एक्टिविटीज़ आ जाती हैं। तो ये इकनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं जो आपकी पैसे के लेन देन के मामलात हैं, उसके अंदर बैंकिंग एक्टिविटीज़ आती हैं। तो ये एक शरिया का एक स्ट्रक्चर सा इस स्लाइड में आप देख सकते हैं। उसके बाद आप देखें, जैसे पहली स्लाइड में मैंने दिखाया कि 1472 में जो कन्वेंशनल बैंकारी है 14वीं सदी में वो स्टार्ट हो गई थी। लेकिन इस्लाम, वजूद इसके कि इस्लाम एक कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। कुरान पाक की जो आखिरी वर्ष नाजिल हुई आया, उसमें खुदाए जुल जलाल ने फरमाया कि मैंने तुम्हारे ऊपर अपनी तमाम तर नेमतें जो हैं वो उनको मुकम्मल कर दिया। और दूसरी आयत में अल्लाह ने फरमाया कि हर जो खुश्क और तर है उसका आपको बता दिया गया, कुरान पाक में उसका हवाला है। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में जहाँ हमें बहुत सारी तालीमात दी, वहाँ पे हमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं, फाइनेंशियल मामलात, उनका भी हमें हुजूर ने हमें उनकी राह दिखाई, उसके ऊपर भी हमें आगाही फरमाई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ारों में बाकायदा तशरीफ़ ले जाते थे और ताजिरों से मुलाकात करते थे, और उनकी जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हैं, जो लेन देन के मामलात हैं, उनके ऊपर भी हुजूर अलैहिस्सलाम की बेशुमार गाइडेंस और रहनुमाई मौजूद है। मगर देखें, ये हमारा इंसानों का, मुसलमानों की तरफ से ताख़ीर कितनी ज़्यादा है कि 1475 और 72 में कन्वेंशनल बैंकारी का आगाज़ होता है, और इस्लामिक बैंकिंग जो है वो 1963 में आके पहला इस्लामिक बैंक जो है वो मितगमर इस्लामिक बैंक जो मिस्र में है वो स्टार्ट हुआ। उसके बाद आप देख सकते हैं स्लाइड पे कि 1969 में मलेशिया में एक तबुंग हाजी के नाम से एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट शुरू हुआ। फिर 75 में बाकायदा मुस्लिम ममालिक जो हैं उन्होंने इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक की बुनियाद रखी, और फिर उसके बाद मॉडर्न इस्लामिक बैंकिंग जो है वो स्टार्ट हुई। ये वही बातें ऑलमोस्ट जो मैंने आपको बता दी। उसके बाद आप देखें 1970 या 75 में जो इस्लामिक बैंक के मॉडर्न इंस्टीट्यूट्स हैं वो इस्टेब्लिश हो गए। अब पाकिस्तान के अंदर जो है वो इस्लामी बैंकारी का आगाज़ वो 1970 और 80 की दिहाई में हुआ, कि जब हमारी गवर्नमेंट्स ने, ज़ियाउल हक साहब का दौर था, तो उन्होंने पूरी हमारी जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हैं उनको यकसर इस्लामाइज करने की कोशिश की, सारे बैंकारी को निज़ाम को बिला सूद बैंकारी की तरफ मुंतकिल करना शुरू किया। तो वो जो है ना, जो इस्लाम है या जो शरिया है वो हमें कहता है कि ग्रेजुअली हम काम करें, आहिस्ता आहिस्ता करें, एक स्टेप बाय स्टेप करें। लेकिन हमारा, चूंकि हमारी ये जो हुकूमतें थी और हमारे जो इदारे थे, उन्होंने इसको यकदम से चेंज करना चाहा, तो वो एक सिस्टम चल ना सका, वो कोलैप्स हो गया। तो उसके बाद जो है 80 से लेके 2000 तक, सन 2000 तक, ये जो हमारा वो तजर्बा नाकाम रहा, क्योंकि हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स की कमी थी, एक्सपर्ट्स की कमी थी, शरिया स्कॉलर्स की कमी थी, बहुत सारे मसाइल थे, प्रॉपर होमवर्क नहीं था, तो वो एक तजर्बा नाकाम रहा। तो उसके बाद तकरीबन 2 दिहाइयाँ जो है वो इस्लामिक बैंकारी का काम पाकिस्तान में रुका रहा। दोबारा 2000 में पाकिस्तान में इस्लामिक बैंकारी शुरू हुई, सन 2000 में, और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान में 2002 में मीज़ान बैंक शुरू हुआ। आजकल पाकिस्तान में जो है वो 5 फुल फ्लैज इस्लामिक बैंक्स जो हैं वो काम कर रहे हैं।
और तकरीबन जितने भी कन्वेंशनल बैंक्स हैं वो भी इस्लामिक बैंकिंग की एक्टिविटीज़ को एज अ विंडो वो चला रहे हैं। अब इस्लामिक बैंक होता क्या है? इस्लामिक बैंक बुनियादी तौर पे इसकी जो डेफिनेशन जो मलेशिया के एक्ट में बयान की गई है वो ये है कि अ कंपनी विच कैरीज ऑन इस्लामिक बिजनेस। और इस्लामिक बिजनेस से मुराद जो है वो ऐसा बिजनेस जो शरिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करता हो, तो वो इस्लामिक बैंक कहलाता है। अब इस पिक्चर में आप देखें कि जो कन्वेंशनल बैंक है, ऊपर वाली जो आपको ऊपर ऊपर में कन्वेंशनल बैंक की जो एक्टिविटीज है वो क्या है कि एक साइड पे बैंक है और दूसरी साइड पे कस्टमर है। कस्टमर जो है वो अपने पैसे बैंक के पास रखवाता है, बैंक उसको उन पैसों के ऊपर इंटरेस्ट देता है, और उसके बाद बैंक जो है वो वही पैसे दूसरे कस्टमर्स को उधार पे देता है और उनसे इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो एक कन्वेंशनल बैंक जो है, एक तकलीदी बैंक, वो उसका जो बुनियादी कारोबार है वो पैसे का लेन देन है, वो पैसे से पैसा बनाता है और वो सूद कमाता है। सूद जो है उसके लिए कुरान पाक ने क्लियर कट बड़े वाज़े अल्फाज में सूद को जो है अल्लाह ताला ने हराम करार दिया है। खुदा ने फरमाया अहल्लल्लाहुल बैय व हर्रम रिबा, अल्लाह ने बै जो है खरीदो फरोख्त ट्रेड उसको हलाल करार दिया और रिबा को अल्लाह ताला ने हराम करार दिया। तो जो कन्वेंशनल बैंक है वो उसका जो बुनियादी जो उसका बिजनेस है वो सूद से है, वो पैसा देता है और इंटरेस्ट लेता है और पैसा रखता है और उन कस्टमर्स को उसके ऊपर इंटरेस्ट देता है। जबकि जो इस्लामिक बैंक है वो क्या करता है? इस्लामिक बैंक जो है वालेकुम अस्सलाम। इस्लामिक बैंक जो है वो पैसा देता नहीं है कस्टमर्स को। कस्टमर्स जो हैं उनके पैसे को अपने पास रखता है, वो मुख्तलिफ वेंचर्स में कस्टमर की मर्जी से मुख्तलिफ जो उसके अंदर कारोबार वो चला रहा होता है, उसकी तफसील आगे आती है। तो उनके ऊपर उन कारोबारों में पैसे लगाता है और उसको मुनाफा देता है। और कस्टमर जब उससे इस्लामिक बैंक से पैसे मांगने आता है उधार के लिए, तो इस्लामिक बैंक जो है वो कस्टमर को पैसे उधार नहीं देता बल्कि उसकी जरूरत को पूरा करता है, उसको गुड्स एंड सर्विसेज फराहम करता है। उससे पूछता है कि भाई आपने किस लिए पैसे लेने हैं, उसको घर बनाना है, उसको गाड़ी खरीदनी है, उसको कोई बिजनेस शुरू करना है, तो वो इस्लामिक बैंक जो है वो काम करवाता है साथ शराकत के तौर पे, या डिफरेंट मोड्स हैं वो अगली स्लाइड में आते हैं, लेकिन वो पैसा नहीं देता। तो इस्लामिक बैंक बुनियादी तौर पे बाय एंड सेल करता है, ट्रेड करता है, कॉमर्स करता है। ठीक है, क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने ज़कात के बारे में जब इरशाद फरमाया तो ज़कात की भी एक जो बुनियादी वजह अल्लाह ने फरमाई कि हिकमत उसकी कि कई ला यकून दूलतम बैन अल-अग़निया मिनकुम, के ताकि जो जो पैसा है ना वो आपके पास ऐसे रुक के, और आपके जो अगनिया हैं, जो आपका अमीर तबका है, उनके पास ना रुक जाए, बल्कि वो मार्केट में फ्लो करे और उसके गर्दिश रहे और उससे पैसे जनरेट हो, बिजनेस जनरेट हो और फकीरों का, गरीबों का, मोहताजों का फायदा हो। अब इस्लामिक बैंक्स के जो प्रिंसिपल्स हैं वो 6 या 5 प्रिंसिपल्स हैं इस्लामिक बैंक के। वो ये है कि सबसे बड़ी तो इस्लामिक बैंक में जो रिबा है वो नहीं होता, रिबा फ्री इस्लामिक बैंकिंग है। उसके बाद गरर जो है, गरर जिसको हम धोखा कहते हैं, वो नहीं होता इस्लामिक बैंक में। इस्लामिक बैंक जो है उसका एक फीचर ये है कि उसमें रिस्क को शेयर किया जाता है, कस्टमर और बैंक जो है उनके दरमियान जो रिस्क है वो तकसीम होता है, और शरिया अप्रूव्ड एक्टिविटीज होती हैं, और एक जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका तकद्दुस रहता है। इस्लामिक बैंक जो है उसकी जो बुनियादें हैं वो अल्लाह ताला की इस आयत से भी हम अखज़ करते हैं, हमारे शरिया स्कॉलर्स के। इस्लामिक बैंक जो है जैसे तावनु अलल बिर्रि व तक़वा है, तो इस्लामिक बैंक भी एक बिर और तकवा के काम में एक मदद है। जैसे कि जो कन्वेंशनल बैंक है वो सराहतन अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग कर रहे होते हैं क्योंकि वो सूद का कारोबार कर रहे हैं। तो लेकिन इस्लामिक बैंक सूद का कारोबार नहीं करता, तो एक ताउन की शेप है। अब इस्लामिक बैंक को इस्लामिक बनाता क्या चीज इस्लामिक बनाती है? जो एक कन्वेंशनल बैंक होता है और जो इस्लामिक बैंक है, उनमें बुनियादी तौर पे वो जो फीचर्स मैंने 6 बताए हैं, उन फीचर्स के अलावा बुनियादी तौर पे उसका जो फर्क होता है वो शरिया गवर्नेंस सिस्टम जो होता है वो इस्लामिक बैंक के अंदर एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म है जो उसको देखता है, उसके जो एक्टिविटीज हैं जो उसके अंदर, उसको इस्लामाइज करता है, उसको इस्लामिक मोड्स के मुताबिक करता है,
उसमें इस्लामिक बैंकों में जो दो किस्म के हो रहे होते हैं फंक्शन, एक होता है शरिया कंप्लायंट और एक होता है शरिया बेस्ड। तो शरिया बेस्ड तो ये है कि जो टोटली आया ही शरिया की तरफ से है, जो इस्लाम ने ही जो मोड्स दिए हैं। लेकिन शरिया कंप्लायंट बैंक्स में वो एक्टिविटी चल रही होती हैं, लेकिन उनको इस्लामाइज सिस्टम, जो शरिया बोर्ड होते हैं, मुफ्ती हजरात, स्कॉलर्स, तो वो इस्लामिक बैंक की एक्टिविटीज को वो मॉनिटर कर रहे होते हैं, वो सुपरवाइज कर रहे होते हैं। तो वो उसको इस्लामिक बनाते हैं उनकी एक्टिविटीज को। बस ये मैं खत्म करता हूँ, उसके बाद ज्यादा डिस्कशन हम जो है वो ज्यादा डिबेट क्वेश्चन आंसर के सेशन में करेंगे। अब इस्लामिक बैंक्स के अंदर जो मोड्स चल रहे होते हैं, जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज होती हैं, वो इन मोड्स, मोर और लेस इन मोड्स के मुताबिक हो रही होती है। इस्लामिक बैंक्स के अंदर जितने भी कारोबार है, अगर कोई पैसा रखवा रहा है इस्लामिक बैंक में, तो वो इन बुनियादों पे रखवा रहा होता है। और अगर कोई पैसा इस्लामिक बैंक से ले रहा होता है, इस्लामिक बैंक पैसा जो है ना एज अ करेंसी नहीं देता किसी को। इस्लामिक बैंक गुड्स और सर्विसेज की शेप में उसको असिस्ट कर रहा होता है अपने कस्टमर्स को। तो वो जो इस्लामिक बैंक की असिस्टेंस है, वो इन्हीं ये जो शरिया के जो सर्विसेज हैं, इनमें से किसी के तहत हो रही होती हैं। पार्ट दे रहा होता है, वो होता है उसमें मुशारका आता है, और दूसरा है मुदारबा। मुशारका और मुदारबा में क्या होता है? मुशारका ये शरिया की एक टर्मिनोलॉजी है जो हुजूर अलैहिस्सलाम के दौर से चली आ रही है, कि ये दो बंदे मिलके कोई एक जितने पैसे या एक के ज्यादा होते हैं, एक के थोड़े होते हैं, तो मिलके पैसे लगा के एक कारोबार शुरू करते हैं, और उसके नफा नुकसान में वो दो बराबर के शरीक होते हैं। मुदारबा ये होता है कि एक के पैसे होते हैं और दूसरा जो है वो अपनी सर्विसेज दे रहा होता है, और वो फिर अपनी शराइत के मुताबिक पैसे को तकसीम करते हैं। इस तरह ट्रेड बेस्ड जो मोड्स होते हैं उसमें मुराबहा है, मुसावमा है, सलम और इस्तिस्ना है। मुराबहा होता है जैसे कोई अपनी चीज को दूसरे को किस्तों में देता है, या वो इस तरह उससे नफा कमाता है। मुसावमा ये है कि जैसे आम हमारी जो मार्केट की एक्टिविटीज होती हैं बै और शिरा की, वो सारी मुसावमा पे चल रही होती हैं। ठीक है, तो वो अब उसको बताता, उसको मतलब कि वो एक चीज खरीद के लाता है तो प्रॉफिट लेके उसको आगे सेल करता है। और जो सलम है वो कॉन्ट्रैक्ट है, ज्यादातर ये सलम का कॉन्ट्रैक्ट जो है एग्रीकल्चर बेस्ड है। इसमें किसानों को या जो जमींदार होते हैं उनको पहले पैसे दे दिए जाते हैं, और जो जो माल है, जो आपने गंदम वगैरह या किसी भी जो जिसके ऊपर आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो वो 6 महीने 8 महीने के बाद वो ली जाती है। तो ये सलम जो है वो बुनियादी तौर पे किसानों की फलाह बहबूद के लिए एक शरिया ने एक टूल दिया है। इस्तिस्ना जो है उसमें क्या होता है कि जैसे हम ऑर्डर पे कोई चीज़ बनवाते हैं, जैसे हम अपनी मर्जी से उसकी मवासफात और उसकी क्वालिटीज बता के कि इस तरह हमें आप बना दें, तो इस्तिस्ना सलम के अंदर ये होता है कि सारी की सारी पेमेंट पैसे पहले दे दिए जाते हैं, और जो चीज़ है, जो फसल है, वो जब पकती है तो उसके बाद दी जाती है। इस्तिस्ना में जो हम ऑर्डर पे चीजें बनवाते हैं तो इसमें थोड़े पैसे पहले दे देते हैं, और बाकी जो है वो साथ साथ देते हैं, या जब ऑर्डर रिसीव करते हैं तो उस वक्त बनवा लेते हैं। अच्छा, उसके बाद रेंटल बेस्ड मोड्स होते हैं, जिसमें इजारा वगैरह है। तो उसमें इजारा क्या होता है कि जैसे गाड़ी जो है अगर बैंक से लेनी है, तो शुरू में वो क्या होता है, वो स्टार्ट होती है इजारा। इजारा का मतलब होता है किरायादारी का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो उसके बाद जो दूसरा फेमस कॉन्ट्रैक्ट आजकल सबसे ज्यादा चल रहा है इस्लामिक बैंकों में, वो डिमिनिशिंग मुशारका का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। कि डिमिनिशिंग मुशारका बुनियादी तौर पे बैंक और कस्टमर दोनों पैसे डाल के तो कोई चीज खरीदते हैं, घर खरीदते हैं या गाड़ी खरीदते हैं, और फिर एक जो पार्टनर है, जो कस्टमर होता है, उसके वो जो बैंक के शेयर्स हैं, बैंक के जो यूनिट्स हैं, वो खरीदता जाता है, और ये मुशारका एक तरफ बढ़ता जाता है, दूसरी तरफ डिमिनिश होता होता जाता है। ठीक है जी। और बस यहाँ तक हमने बुनियादी चीज़ें कवर की हैं। उसके बाद मेरा ख्याल है मुझे असदुल्ला जान साहब ने ऐसे ही फरमाया था कि हम ज़्यादातर वो उसको अपने क्वेश्चन आंसर पे रखेंगे। तो बिल्लाहि तौफीक। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब मोहतरम, सलामत रहें। बहुत आसान तरीके से आपने बताया है बैंकिंग सिस्टम का और उसका आगाज़, और फिर हमारा इर्तिका जो हुआ है उस हवाले से। सर, तो एक तो मैं सबसे पहले सवाल का आगाज़ करना जी। उस्मान कसाना साहब ने सबसे पहले सवाल। जी उस्मान कसाना साहब। सर ये उस्मान कसाना साहब को भी आज आपने बुलाया हुआ है? जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी भाई साहब। सर
सर मैं बिन बुलाए आया हूँ, और मैंने जब ये देखा तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलें फेसबुक और इस तरह के जो टूल्स हैं यहाँ से भी इंफॉर्मेशन और एजुकेशन का एक सिलसिला जो असदुल्ला जान साहब ने शुरू किया है। डॉक्टर साहब, मैंने इसमें ये पूछना है कि जो स्टेट की बैंकिंग होती है, रियासत की बैंकिंग, जी उसकी जी। क्या हैसियत होती है इस्लामी रियासत में और गैर इस्लामी रियासत में? कुछ रियासतें डिक्लेयर्ड इस्लामी रियासतें हैं, क्या वहाँ जितनी बैंकिंग है वो सारी इस्लामिक बैंकिंग है? और अगर हम लोग पाकिस्तान की बात करें, ये अनडिक्लेयर्ड इस्लामी रियासत है, हम लोग ऑफिशियली डिक्लेयर तो नहीं किया हुआ लेकिन एक इस्लामी मुल्क है। तो आप, मेरा ख्याल है, मेरे सवाल को समझ गए होंगे कि उस तरह से शरिया लॉज यहाँ इम्प्लीमेंट तो नहीं होते, लेकिन इस्लामिक बैंकिंग इंटरनेशनल लेवल पे या रियासती सतह पर जो इस्लामी रियासतें हैं वहाँ पे कन्वेंशनल है या इस्लामिक है, प्लीज। सर ये बहुत शुक्रिया सर आपके सवाल का। जो रियासतों के मामलात है ना सर, उसका फाइनेंशियल अनलेस अदरवाइज जो रियासत है वो इस्लामी होने के बाद अपने बैंकिंग सिस्टम को भी फुली इस्लामिक करे तो ही इस्लामिक होगा। वगरना जो रियासत का सिर्फ इस्लामिक हो जाना जो है वो उसके बैंकिंग सिस्टम को इस्लामिक करने का वो नहीं है। ये नहीं। उसकी मिसाल मैं इस तरह देता हूँ कि मैं ब्रुनाई दारुस्सलाम में रहा, तो ब्रुनाई दारुस्सलाम में जब मैं आ रहा था 2016 में वहां से वापस, तो उस टाइम ब्रुनाई दारुस्सलाम में शरिया लॉ जो है वो इम्प्लीमेंट हो गया। तो अब ब्रुनाई दारुस्सलाम का जो लॉ है वो शरिया लॉ है, वहाँ पे कन्वेंशनल नहीं है, शरिया का लॉ वहाँ पे इम्प्लीमेंट है। लेकिन ब्रुनाई दारुस्सलाम में जो ड्यूअल बैंकिंग सिस्टम है वो चल रहा है, वहाँ इस्लामिक बैंकिंग भी है और कन्वेंशनल बैंकिंग भी है। तो दोनों बैंकिंग सिस्टम चल रहे हैं। पाकिस्तान जो है उसके अंदर भी अब हमारा जो स्टेट बैंक है उसने, वो चूंकि रेगुलेटरी इदारा है, हमारे फाइनेंशियल एक्टिविटीज को देखता है, तो स्टेट बैंक ने आजकल जो इनका एक गोल है वो ये है कि 2030 तक, 2030 तक उन्होंने तमाम जो बैंकारी का सिस्टम है उसको इस्लामाइज करना है। उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं अभी। जैसे कि एक तो उसको सबसे पहला ये काम है कि तमाम जो कन्वेंशनल बैंक्स हैं उनको इस स्टेट बैंक ने कहा कि आप इस्लामिक फाइनेंस को भी स्टार्ट करें। अब आप देखें इस टाइम पे मेरा ख्याल है सांबा बैंक है और एक जेएस बैंक है शायद, इन दो बैंकों में इस्लामिक बैंकिंग की सर्विसेज नहीं है। उसके अलावा तकरीबन तमाम कन्वेंशनल बैंक्स में इस्लामिक बैंकिंग की सर्विसेज दी जा रही हैं। और इन एडिशन टू दैट के जो फैसल बैंक है वो कुछ अर्सा पहले तक इस्लामिक और कन्वेंशनल दोनों सर्विसेज दे रहा था। अब फैसल बैंक जो है वो टोटल कन्वर्ट हो गया है, सारी की सारे उसके जो बैंकिंग है वो इस्लामिक हो गई है। तो ये ग्रेजुअली ये कर रहे हैं। तो इस तरह है कि कहीं पे भी मेरे नॉलेज में ऐसा नहीं है कि 100% जो है वो इस्लामिक ही चल रही हो। मलाइशिया जो है वहाँ पे भी इस्लामिक बैंकिंग, मलाइशिया इस्लामिक बैंकिंग में बहुत आगे है, लेकिन वहाँ पे भी कन्वेंशनल बैंकिंग इस्लामिक के पैरेलल चल रही है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू। सर जी, अच्छा जी, असदुल्ला अच्छा साहब। जी। जी मैं, अच्छा ये दरख्वास्त करूंगा मैं तमाम सवाल करने वालों से कि एक तो सवाल भी मुख्तसर रखें अहबाब, और जवाब भी मुख्तसर रखेंगे क्योंकि सवालात बहुत ज़्यादा है, तो ये अच्छा रहेगा। हम जी महपारा, आपका सवाल। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा आपसे जी सवाल ये बस। है कि अभी पाकिस्तान में जो मीज़ान बैंक है उस पे हमें इतने सारे फतावा मिल रहे हैं कि बाकायदा वो इस्लामिक, तो क्या हम उस पे यकीन रखें कि हाँ वाकई वो इस्लामिक बैंकिंग है? और उसमें जो सेविंग अकाउंट है स्पेशली, उस पे जो हमें प्रॉफिट मिलता है, तो क्या वो भी हलाल है या नहीं है? मेरा ये क्वेश्चन। जी अच्छा, आपके सवाल का भी शुक्रिया। जो इस्लामिक बैंक है ना, असल में देखें शरिया जो है उसमें जो इबादात है ना वो बड़ी क्लियर उनके ऊपर फतावा हैं कि नमाज जो है वो 5 ही आपने पढ़नी है नमाजें, और हज आपने जिलहज्जा के महीने में ही उसको अदा करना है, उसके अलावा नहीं होगा। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल मुत्तफक अलैह हैं और उसके ऊपर जो है ना इख्तिलाफ की गुंजाइश नहीं है। उसके अलावा बहुत ज्यादा ऐसे मसाइल हैं जिन पे शरिया स्कॉलर्स की आरा मुख्तलिफ हैं, और उसी उसी के तनाजुर में आप देखें तो हमारे पास 5 या 4 या 5 जो हैं वो स्कूल ऑफ थॉट मौजूद है। ठीक है। तो इसी को हम देखते हैं तो इस्लामिक बैंक जो है ना, पाकिस्तान के अंदर जो मेजॉरिटी ऑफ शरिया स्कॉलर्स है ना, तमाम मसालिक के जो शरिया स्कॉलर्स हैं उनमें जो मेजॉरिटी है फेमस स्कॉलर, वो सारे के सारे इस्लामिक बैंकिंग के हिमायत में मौजूद है।
जैसे सबसे बड़े जो हमारे पास जो देवबंदी मकतब फ़िक्र के आलिम दीन है मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, वो इस्लामिक बैंक को बहुत सपोर्ट करते हैं। हमारे पास बरेलवी मकतब फ़िक्र के आलिम दीन है मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, वो इस्लामिक बैंकिंग को सपोर्ट करते हैं। उसके अलावा हमारे पास अहले जाफरिया जो है, फिक जाफरिया के स्कॉलर्स हैं, वो भी इस्लामिक बैंकिंग को सपोर्ट करते हैं। लेकिन इनके पैरेलल हमारे पास एक बनौरी टाउन का एक कराची में बहुत बड़ा इदारा है। तो बनौरी टाउन वाले जो स्कॉलर्स हैं हमारे, वो इस्लामिक बैंकिंग के को नहीं मानते, वो इस्लामिक बैंकिंग के अगेंस्ट ही उनके फतावा होते हैं। उनकी अपनी तहकीक है, उनकी अपनी रिजर्वेशंस हैं। लेकिन मैं जो हूँ, अगर आप, क्योंकि मैं आपको बताऊं तो मेरी जो राय है वो उसमें इस्लामिक बैंकिंग सही है। जब आप इस्लामिक बैंकिंग से ज्यादा हमारे जो शरिया स्कॉलर है वो बड़े मोहतात हैं। वो वो ये कहते हैं कि आप इसको इस्लामिक बैंकिंग ना कहें, आप इसको रिबा फ्री बैंकिंग कहें। ठीक है, इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग, बिला सूद बैंकारी। बिला सूद बैंकारी जो है वो 100% इस्लामिक बैंकिंग जो सो कॉल्ड अभी जिसको, यानी जिसको हम इस्लामिक बैंकिंग कहते हैं, ये बिला सूद बैंकारी है। ठीक है, इसको, इसके लिए हम अगर इस्लामिक का वर्ड थोड़ा सा हिचकिचाहट महसूस करें तो वो ना लगाएं, लेकिन इस्लामिक बैंक के अंदर सूद नहीं होता। ठीक है, इस्लामिक बैंक शरिया के रूल्स के मुताबिक जो है वो काम कर रही होती है। तो इसलिए आपको मीज़ान बैंक या जितने भी इस्लामिक बैंक हैं उसके साथ जो भी आप एक्टिविटीज़ करते हैं, जो भी वो आपको प्रॉफिट दे रहे हैं, वो हलाल है, वो जायज़ है, और उसको उनके साथ आप खुले दिल के साथ, मेरा ये ख्याल है, मेरी ये राय है, मैं मुफ्ती नहीं हूँ, लेकिन मैंने कुछ स्कॉलर्स के आपको नाम दिए हैं, उनका फतावा मौजूद है कि इस्लामिक बैंक के साथ जो भी एक्टिविटी इस्लामिक बैंक के साथ करेंगे वो जायज़ है। अच्छा, हमारा का सवाल दोबारा भी, एक और सवाल भी है, आप लेकिन हम जो है पहले सवाल होगा आमना का, उसके बाद जफर इकबाल साहब का, फिर बीनिश का, फिर अली हमदान साहब का, तरतीब के साथ इंशाल्लाह। इसके बाद जो भी साहब होंगे इंशाल्लाह। जी आमना, आपका सवाल। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी अ, वालेकुम सलाम। अच्छा, एक तो आपने थैंक यू वेरी मच बहुत डिटेल में बताया, लेकिन मेरा अभी भी यही सवाल है कि जैसे आपने कहा कि इस्लामिक बैंकिंग मौजूद है और पाकिस्तान में बहुत सारे आपने बैंक्स के नाम भी लिए, लेकिन क्या वो बैंकिंग वाकई शरिया के लॉज के मुताबिक है? इसकी हमें क्या गारंटी है? और दूसरा, इसी से मैं साथ ये सवाल भी जोड़ना चाहूंगी कि जिस तरह अगर बैंक में जैसे हमारी सैलरी आती है, तो क्या वो शरिया के मुताबिक दुरुस्त है? क्या वो इस्लामिक बैंकिंग के अंडर आती है या वो नॉन इस्लामिक बैंकिंग में आएगी? उसके बारे में क्या हुक्म है? शुक्रिया। देखिए, जो जो आपका दूसरा सवाल है ना, वो तो सैलरी वाला, आपकी कंपनी जो है वो उसकी मर्जी है कि कौन से अकाउंट में, कौन से बैंक में आपकी सैलरी भेजती है। तो सिंपल, वो अगर कन्वेंशनल अकाउंट में भी भेजेगी आपकी सैलरी, और उसका आपका जो जो कौन सा अकाउंट होता है जिसमें नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, तो उसमें तो कन्वेंशनल में भी कोई हर्ज नहीं होती। लेकिन बेहतर यह है कि इस्लामिक बैंक्स जब मौजूद हैं तो आपकी कंपनी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक बैंक में आपकी सैलरी भेजे, ताकि इस्लामिक कन्वेंशनल से ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो इसमें कोई ऐसा वो नहीं है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं बनता। ये तो आपकी कोई कंपनी भेज रही है जहाँ पे वो, वहां से आप ले। लेकिन उससे जो पहला आपने सवाल किया है, वो देखिए, जो इस्लामिक बैंक्स है ना, उनको इस्लामिक का क्या चीज़ इस्लामिक बनाती है, इसके ऊपर एक स्लाइड में मैंने आपको बताया कि इस्लामिक बैंक्स के अंदर शरिया गवर्नेंस का एक मैकेनिज्म होता है। स्टेट बैंक का भी एक शरिया बोर्ड है, और हर बैंक का शरिया बोर्ड होता है। हर बैंक, हर जो इस्लामिक बैंक है उसके ऊपर लाजिम है कि वो शरिया बोर्ड बनाए, जिसके अंदर मुस्तनद जो शरिया के स्कॉलर हैं वो दरसे निज़ामी पढ़े हुए हों, और जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को समझते हों, जानते हों, वो बैठे होते हैं। और उसके अलावा उन्हीं शरिया बोर्ड्स के हर बैंक के अंदर एक जो शरिया स्कॉलर है, उसके लिए टर्मिनोलॉजी यूज होती है RSBM, रेजिडेंट शरिया बोर्ड मेंबर। तो हर बैंक के अंदर एक शरिया स्कॉलर जो है वो फुल टाइम बैंक के अंदर बैठता है, और उसकी डे टू डे एक्टिविटीज तमाम की तमाम जो है उनको सुपरवाइज करता है। और उसके बाद जो शरिया बोर्ड है, उनकी उनकी रेगुलर मीटिंग्स होती हैं, और वो तमाम की तमाम उनका जो एक्टिविटीज़ हैं वो शरिया बोर्ड वालों के सामने पेश होती हैं। वो उसको देखते हैं, सुपरवाइज करते हैं, उसका ऑडिट होता है। और जो उनको अर्निंग जो है वो गैर शरी लगती है, उनको महसूस होता है कि ये शरी नहीं है, तो वो अर्निंग वो शरिया बोर्ड वाले वो चैरिटी कर देते हैं। वो लाखों की अमाउंट हो या करोड़ों की अमाउंट हो, वो उसको साइन नहीं करते, और वो बैंक जो हैं वो इस बात पे मजबूर होते हैं कि उन पैसों को वो चैरिटी दे देते हैं। उन पैसों की एक छोटी सी मैं एग्जांपल आपको बताऊं, जैसे फाइन का सिस्टम है ना,
जो किसी भी बैंक के साथ आप कन्वेंशनल बैंक के साथ या इस्लामिक बैंक के साथ आप किसी कोई मोड कर रहे होते हैं, कोई आपकी एक्टिविटी, कोई फाइनेंशियल आप उनसे सर्विस ले रहे होते हैं, तो आपने उसकी किस्त पे करनी होती है। तो अगर आप किस टाइम पे नहीं पे करते तो उसके बाद आपके ऊपर फाइन चार्ज हो जाता है, ठीक है। तो वो जो फाइन चार्ज होता है, तो जो कन्वेंशनल बैंक है वो उस पैसे को अपने ही उसमें जो उनके रासुल माल है उसके अंदर डाल देते हैं, अपने कैपिटल में ले लेते हैं उसको। वो फाइन जो है वो उसको अलग नहीं करते। जो इस्लामिक बैंक है वो फाइन जरूर चार्ज करते हैं, उनका मकसद फाइन चार्ज करने का ये होता है। वैसे तो फाइन जो है उसकी शरिया के अंदर गुंजाइश नहीं है, शरिया तो फाइन चार्ज करना नहीं मानता। लेकिन इस्लामिक बैंक क्योंकि मजबूर है कि अगर फाइन चार्ज नहीं करेंगे तो हमारे जो लोग हैं वो पाबंद नहीं होंगे, वो टाइम पे पेमेंट नहीं करेंगे, तो इसलिए लोगों को पाबंद करने के लिए और एक निज़ाम को अच्छे से चलाने के लिए वो फाइन चार्ज करते हैं। वो जो फाइन की चार्ज शुदा अमाउंट है वो शरिया के मुताबिक नहीं है, लेकिन वो उनकी एक मजबूरी है, इसलिए उन्होंने चार्ज करना है। तो वो अमाउंट जो है, इस तरह की जितनी भी अमाउंट्स आती हैं इस्लामिक बैंक्स में, तो वो उन अमाउंट्स को चैरिटी करते हैं, खैराती इदारों को देते हैं। उन्होंने जैसे एक मीज़ान बैंक सबसे बड़ा चूंकि इस्लामिक बैंक है, तो मीज़ान बैंक के मातहत एक चल रहा है इदारा एहसान ट्रस्ट के नाम से। तो एक एहसान ट्रस्ट जो है वो मीज़ान बैंक अपनी चैरिटी एहसान ट्रस्ट को देता है, और एहसान ट्रस्ट जो है वो यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं, कॉलेजेस में बच्चों के उसके तालीम और तरबियत पे लगाते हैं, इसके अलावा भी और फलाही काम करते हैं। तो 100% तो हम कोई नहीं कह सकते ना कि वो 100% इस्लामिक है या नहीं है, लेकिन उसके लिए मैंने आपको बताया कि रिबा फ्री है। ये 100% है कि रिबा इस्लामिक बैंक में नहीं पाया जाता, ठीक है। और इसी पे एक और हदीस पाक में आपको सुनाऊं, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इज़ा हकम अल हाकिमु फअसाबा फलहु अजरान व इज़ा अख्ता फलहु अजरुन वाहिदुन। कि जब कोई हाकिम या शरिया स्कॉलर या कोई मुजतहिद जो है वो किसी शरीयत के मामले में इज्तिहाद करता है और किसी एक नतीजे पे पहुंचने की कोशिश करता है और कोई फतवा देता है, तो उसकी नीयत का दुरुस्त होना और नीयत उसकी अच्छी होना शर्त है। तो उसका फतवा अगर सही होगा तो उसके लिए 2 अजर है, और अगर उसका फतवा किसी बुनियाद पे किसी वजह से सही ना हो सका तो तब भी उसको खुलूस नीयत और शरीयत के मामलात में एफर्ट करने के ऊपर 1 दर्जा मिलेगा। तो इस्लामिक बैंक वाले एक अच्छी एफर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इस वक्त सिर्फ 2 ही बैंकिंग सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं। एक कन्वेंशनल है जो कि 100% रिबा और सूद के ऊपर मबनी है, उसकी दूसरी उसमें यानी उसके ऊपर तो डिबेट है ही नहीं कि वो सूदी नहीं है, वो तो सूदी बैंक है जो कि शरिया के रूल्स के खिलाफ है। तो दूसरा जो सिस्टम हमारे पास बचता है वो इस्लामिक बैंकारी का है। तो तीसरा सिस्टम है कोई नहीं, एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो इसलिए कन्वेंशनल से इस्लामिक बैंकिंग बहुत बेहतर है, और इस्लामिक बैंकिंग जो है वो शरिया स्कॉलर्स की निगरानी में हो रही है। इसलिए हम जैसे किसी भी शरिया स्कॉलर से अपने किसी मसले के लिए फतवा पूछते हैं तो हम उसको मान लेते हैं। इसी तरह इस्लामिक बैंक पे शरिया स्कॉलर्स के फतावा हैं, तो उसके लिए हमें मानना चाहिए उस बात। जी बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब आपने सवाल को मुख्तसर रखना है, ठीक है जी। जी जवाब हमारे साथ मैं लंबा कर सकता हूँ, मैंने जवाब भी बहुत नहीं नहीं, डिटेल अच्छा में है, दे दिया, अच्छा है, बहुत मानता हूँ। अच्छा है जी, बहुत अच्छा जी। अच्छा जी, हमारे साथ मैं जफर इकबाल साहब से इजाजत चाहूंगा। मुफ्ती अतीकुल्लाह साहब है यहाँ पे और उनका सवाल है, जरा सुनते हैं जी। जी मुफ्ती अतीकुल्लाह साहब, माइक ऑन करें सर। सर ये ऑलरेडी मुफ्ती चले। साहब हैं तो जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। जी भाई साहब, मुफ्ती साहब। जी डॉक्टर साहब, अल्लाह को सलामत रखे। आपने बहुत बेहतरीन अंदाज में वजाहत कर दी है। मैं बस मुख्तसरन ये सवाल करना चाहता हूँ कि ये जो आम तौर पर हम शरीयत की किताबों को अगर स्टडी कर लें तो इसमें जो है ना बहुत से तरीकों के साथ जो सबसे बड़ा तरीका है वो मुदारिबा है और मुशारिका है, ठीक है ना। तो जी मुदारिबा भी आपको पता है कि रब्बुल माल होता है और एक मुदारिब होता है, जी जी ठीक बिल्कुल। है। दूसरा जो है वो मुशारिका होता है, ठीक है। तो जी अब जो आपने इस्लामिक बैंकिंग की बात की और शरीयत में एक जुज ये भी है कि जिस चीज का कारोबार हो रहा हो या तिजारत हो रही हो उसका मालूम होना शरीयत और कारोबारी उसूलों के मुताबिक जरूरी है, ठीक जी है। बिल्कुल ठीक। तो अब जितने हम इस्लामिक बैंकिंग हैं उसके पास अगर कोई मुदारिबा करता है या मुशारिक करता है तो उसमें उसका जो कारोबार होता है, जो बिजनेस होता है, तो वो मुदारिब को पता ही नहीं होता। बाज़ औक़ात तो मैंने खुद जाकर उसे पता किया है
वो तो एक चीज आपको देता है, लेकिन वो फर्जी होता है, हकीकी तौर पर नहीं होता। यानी वो अपने पैसों जो है, जो हमने सुना है, शायद ये गलत हो कि इंटरनेशनल सतह पर बाहर के बैंकों के पास ये अपने पैसे रख लेते हैं सूद पर, ठीक है, चाहे वो इस्लामिक बैंकिंग हो या बाहर हो। शायद ये बात गलत हो, मैंने तो सिर्फ ये कंफर्म नहीं है, सुना है, और बहुत जो है ना एथेंटिक लोगों से सुना है कि वो वहां पे रख लेते हैं, फिर उसी पैसे को जो है यहाँ पे आकर ये 24 या जो है ना जो भी उसकी फीसदी होती है उसमें जो है तकसीम कर लेते हैं। तो इस्लामिक बैंकिंगों में आप हमें क्या मशवरा दे सकते हैं कि कौन सी ऐसे बैंक है कि जहां पर ये तिजारत लेन देन जो है वो मुदारिब को मालूम हो सकता है और मुदारिब मुतमईन हो सकता है? जी जनाब। जी सर, मुझसे बहुत शुक्रिया। अच्छा, ऐसा है कि हर जो बैंक है ना, वो स्टेट बैंक की जो उनको रेगुलेशंस हैं, स्टेट बैंक की जो उनके ऊपर लाजिम किया गया है कि हर बैंक इस बात का पाबंद है कि वो अपने कस्टमर को कंप्लीट डिटेल बताए कि वो उसका पैसा किस कॉन्ट्रैक्ट में लगा रहा है। और आप देखें ना, एक तो बैंक वो बताने का पाबंद है, और दूसरा हमारे जो बैंक हैं, मीज़ान बैंक और उसके अलावा जितने भी बैंक हैं, उनकी वेबसाइट के ऊपर वैसे डिक्लेयर्ड होता है कि वो उनके कौन-कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स, कौन-कौन से वेंचर्स चल रहे हैं। तो वो उस बात के पाबंद भी हैं कि वो अपने कस्टमर को बताएं कि वो किस किस कारोबार में पैसा लगा रहे हैं, और उन्होंने अमूमन अपनी वेबसाइट के ऊपर भी वे डिस्प्ले किया होता है कि उनके कौन-कौन से कारोबार जो हैं वो ऑन गोइंग हैं, चल रहे हैं। जो एक और आपने जो बात ये कही कि वो बाहर के ममालिक में, ये इसके ऊपर मैं कुछ नहीं कह सकता। इसके ऊपर वैसे तो अमूमन जो है, जो हमारी थ्योरी है, उसमें तो ये है कि ये ऐसा नहीं कर सकते और नहीं करते। लेकिन अगर आपने कहा कि किसी ऑथेंटिक सोर्स ने बताया है, तो वो पॉसिबल होने के चांसेस बहरहाल बहुत कम है। बाकी तो अगर कोई गलत काम कर रहा है, छुप के कर रहा है, तो शरिया उसको कभी भी एंडोर्स नहीं करेगी। हमारे शरिया स्कॉलर्स कभी भी उनको वेरीफाई नहीं करेंगे, और उनके बाकायदा जो ऑडिट होते हैं, ऑडिटिंग टीम होती है, उसके अंदर भी शरिया स्कॉलर्स होते हैं और एक-एक चीज़ को वो देखते हैं, जाँच-परख करते हैं। तो ये पॉसिबल है नहीं, लेकिन अगर कोई कर रहा है तो ये उसका और रब का मामला है, जो कि वो गलत कर रहा है सराहतन। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब मोहतरम। जी जफर इकबाल साहब, किप्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर साहब से एक तो इनका शुक्रिया भी अदा करना था। शायद आप मुझे पहचान पाए हों, मैं वही शरिया कॉलेज वाला हूँ, जफर इकबाल। अभी चूंकि इधर होता हूँ तो शायद नाम से आपको कोई डाउट ना हो, जी जी जी। थोड़ा ये क्लियर करना था। तो दूसरा सवाल मेरा ये था कि ये जो इस्लामिक बैंकिंग में मतलब जैसे लोन है, पहले तो वो इंटरेस्ट आम बैंकों में तो होता है, ये इंटरेस्ट रेट है जी इनका, तो लेकिन ये लोग ना जैसे लोन देते हैं या कुछ करते हैं तो ये भी कुछ एक्स्ट्रा लेते हैं, लेकिन उसको सर्विसेज चार्जेस मतलब का नाम देते हैं कि ये सर्विस चार्जेस हैं। तो क्या सर्विस चार्जेस भी जो है वो इंटरेस्ट में आते हैं, या ये अलाउ है इस तरह उसका नाम चेंज करके कोई एक्स्ट्रा लेना? ये देखें, सर्विस चार्ज हर बैंक, असल में देखें कोई भी इस्लामिक बैंक भी है ना, तो वो एक्चुअली तो वो पैसे का क्या है, वो बिजनेस कर रहा है ना, उसने प्रॉफिट कमाना है, वो बिजनेस कर रहा है, वो मार्केट में बैठा है, तो फी सबीलिल्लाह काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो सर्विस चार्जेस, चूंकि इस्लामिक बैंकों ने भी बहुत सारी अपने मुलाजमीन रखे होते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज पे वो पैसे लगा रहे होते हैं, तो सर्विस चार्जेस लेने में कोई हर्ज नहीं है। वो नाम तब्दील करने से भी चीज़ की जो है ना हयात वो चेंज हो जाती है। जो इस्लाम है वो हमें स्ट्रक्चर और चीज़ का जो कंडक्ट है, जिस तरीके से हम उसको करते हैं, उस करने से भी इस्लाम जो है वो उसको चीज़ों को हलाल करार देता है, मुस्तहसन करार देता है, जायज़ करार दे देता है। तो इसलिए सर्विस चार्जेस जो है वो हर कंपनी ले रही होती है। आप बैंक के अलावा किसी और भी जगह पे चले जाएं, कहीं पे भी आप काम करते हैं, तो ये सर्विस चार्जेस लेना या इसका ये उसको हराम नहीं करार देते, और ये सूद नहीं होता। सूद जो है वो अलग से एक डिक्लेयर्ड चीज है, तो ये सर्विस चार्जेस सूद की मद में नहीं आते। जी जी बीनश, आप सवाल करें सर। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम जी मसदुल्लाह वस्सलाम। जान साहब, वसीम बात कर रहा हूँ, और डॉक्टर हसन शकील साहब, आप जी दो वसीम इकबाल साहब, बोल आला मसाला, खुशामदीद। सर मैंने देख लिया यूके था से। कि थैंक ये यू सो वसीम मच। भाई हैं हमारे यूके से, तो नहीं, आजकल स्पेन आया हूँ, वहां से मैं माशाल्लाह आप दोनों अहबाब को बहुत शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ कि इतने बड़े मौजू को आप लेके और उसको कूजे में बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, और हमें इसमें से
इतने सारी मुफीद मालूमात मिल रही है माशाल्लाह। अल्लाह आपके इल्म में और बरकतें फरमाए बहुत हजरात के। और माशाल्लाह वैसे जितना बड़ा ये मौजू है उसको जिस तरह आप समेट रहे हैं बड़े अहसन तरीके से हसन भाई ने भी बताया सारा कुछ। ये प्रैक्टिकली वैसे हमारे मुल्क में जितना आप जिस तरह आप बता रहे हैं उस तरह वो लागू नहीं हो रहा, इसकी क्या रीजन है? जितना आसान करके आपने बयान किया है, जितना आपने उसको बताया कि इतना इजी है, टर्म्स एंड कंडीशन वही है। आप कान को एक तरह से खींचें या दूसरी तरफ से, अगर आप उसको इस्लामी वे से लेके जाएं, कितने आपने इस्लामिक तरीके से आपको बता दिए आप ऐसे कर लें, लेकिन ये लोगों की समझ में क्यों नहीं आ रहा? या हमारे बैंक हजरात खुद चाहते ही नहीं है कि वो इस तरह इस्लामिक बैंकिंग की तरफ आए? मुश्किलात अगर आप अमली तौर पे जाएं वहां पे बैंक में आपके हैं तो वो इतनी हर्डल्स आती हैं कि आप बिलीव भी नहीं कर सकते। वो नॉर्मल अकाउंट की बजाय इस्लामिक अकाउंट ज्यादा मुश्किल होता है इनसे इनके पास ओपन करवाना। जी ये मेरा सर क्वेश्चन है। देखें, एक तो ये है कि इसमें जब तक हम सारे सारे के सारे लोग इसमें इस्लामिक बैंकिंग को सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक इस्लामिक बैंक जो है उसमें मसाइल तो रहेंगे। ठीक है, तो जब हमारी गवर्नमेंट जो है उसका कंप्लीट फाइनेंशियल सिस्टम इस्लामिक हो जाएगा और उसके अलावा गवर्नमेंट की सपोर्ट होगी, हमारे बड़े जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी सपोर्ट होगी, तो इंशाल्लाह मसाइल जो हैं वो बेहतर हो जाएंगे। तो बाकी थोड़ा सा पाकिस्तान में ना जो इस्लामिक फाइनेंशियल लिटरेसी है, जो इस्लाम की बुनियादी तालीमात हैं, सॉरी इस्लामिक बैंकिंग की जो बुनियादी अवेयरनेस है ना, उसकी भी कमी है। जैसे बीच में आपने एक बात कही कि कान को इधर से पकड़ना या उधर से पकड़ना, शरीयत में ना कान को इधर से उधर से पकड़ने में भी चीज़ें तब्दील हो जाती हैं। ठीक है, तो शरीयत में जब चीज़ें कान को घुमा के पकड़ने से जैसे अहकाम चेंज हो जाते हैं, जैसे आपने पानी ही पीना है तो उसको अगर आप खड़े होके आप पुट्ठे हाथ से उल्टे हाथ से पिएंगे तो वो उसको शरिया एंडोर्स नहीं करेगा, उसको उसमें सॉरी आपको मैं गुनाह आपको होगा। स्टॉप करना चाह रहा हूँ। आप ये जो अल्फाज हैं ये आप बैंक में जाएं आपको वो ऐसे ही ट्रीट करेंगे, वो आपको ऐसे नहीं, ही बताएंगे? वो सर ऐसा है कि देखें चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं, बेहतरी आ रही है, ऐसा नहीं है। आज से कुछ साल पहले जब इस्लामिक बैंकिंग शुरू हुई थी तो उस वक्त इस्लामिक बैंक का जो अमला था वो भी इस्लामिक बैंकारी के मुतालिक जानता ही नहीं था। वो सारे के सारे कन्वेंशनल बैंकों से उठ के आए हुए थे और उनको जॉब अच्छी मिल रही थी, सैलरी अच्छी मिल रही थी, तो वो इधर आके बैठ गए। लेकिन अब चेंज हो रही हैं चीज़ें, अब इस्लामिक बैंक्स के अंदर एक्सपर्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं। तो जब तक हमारे इस्लामिक बैंकों में जो ह्यूमन कैपिटल का जो गैप है या जो एक्सपर्ट्स लोगों का गैप है वो जब तक फिल नहीं होगा तब तक मसाइल रहेंगे। तो वो भी फिल हो रहा है इंशाल्लाह। इस्लामिक बैंकिंग की जो एजुकेशन है वो भी दी जा रही है। उसके अलावा हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं वो भी इस्लामिक बैंक को प्रमोट कर रही हैं, सपोर्ट कर रही हैं। तो ये चीज़ें ग्रेजुअली इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी सर। जी बहुत थैंक यू शुक्रिया सो सर। मच। जी सर। अच्छा जी, अली हमदान साहब आपका सवाल। अस्सलाम वालेकुम। मेरे सवाल जफर भाई और वसीम भाई ने काफी हद तक कवर कर दिए, लेकिन थोड़ा सा मुझे जो कंफ्यूजन है जो रहेगी, एक तो ये कि हम लोग सूद और रिबा से बच रहे हैं, लेकिन जो हम बिजली के बिल भर रहे हैं उसमें तो इंटरेस्ट के नाम इनवॉइसेस में एक इंटरेस्ट का कॉलम है जो कि हम भर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो मुल्क है उन्होंने लिया हुआ है सूद पे बिजली खरीदी हुई है और वो हमें वापस करनी करनी है। अब हम इस चीज से कैसे बचें? या हम बिजली ना इस्तेमाल करें, हम अपनी बिजली तो बनाने से रहे, मतलब इंडिविजुअल लेवल पे तो हम नहीं बना सकते ना, तो इसमें हम क्या करें, हम कैसे बचें इस चीज से? दूसरा ये कि जो जैसे जफर इकबाल भाई ने कहा कि हमारी जो इस्लामिक बैंकिंग में आप जाओ तो वो लेते वो एक्स्ट्रा मनी ही है। जब वो इंस्टॉलमेंट्स पे आप गाड़ी खरीद रहे हो वो आपको एक्स्ट्रा मनी आपको उसकी टोटल अमाउंट से ज्यादा ही देनी पड़ती है जब आप इंस्टॉलमेंट्स पे गाड़ी खरीदते हो। उन्होंने उस चीज को एक डिफरेंट नाम दे दिया है। तो सिर्फ डिफरेंट नाम देने से एक चीज हराम से हलाल कैसे हो सकती है? इसमें एक दिल नहीं मानता ना आपका अपना, जो अगर आप उसको सोचो इस तरह से, तो फिर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको हम मुख्तलिफ नाम दे के अपने लिए हलाल करार के दे दें। 10 मिनट। इस चीज में ऐसे लगता है कि हम अंधेरे में हैं, हमें सही तरह से इल्म नहीं है, और हमारी इस ला इल्मी का फायदा उठाया जा रहा है। इस चीज का खौफ है, क्योंकि ये भी है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि कोई भी सूद की छींट से भी नहीं बच सकेगा। जो कहेगा कि मैं सूद से बचा हुआ हूँ वो उस पे भी उसकी छींटें पड़ेंगी। तो इस मामलात में हम कहाँ जाएं, हम क्या करें, हम कैसे इस चीज से टोटल बचे? ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि गाड़ी की जो असल कीमत है उसी पे इंस्टॉलमेंट्स में बस उतनी ही ली जाए और उससे ज्यादा ना ली जाए?
आपका जो पहला क्वेश्चन है वो मुझे थोड़ा समझ नहीं आया था, लेकिन जो आपका दूसरा क्वेश्चन है वो ये है, उसका आंसर ये है कि देखें, इस्लामिक बैंक जो है वो भी बिजनेस तो कर रहा है ना, वो बिजनेस कर रहा है, वो हलाल तरीके से बिजनेस कर रहा है। और ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप देखें, मुराबाहा एक है ना, या मुसावमा हमारे पास एक इस्लाम के दिए हुए जो मोड ऑफ फाइनेंस हैं वो ये होते हैं कि आप एक मोबाइल खरीद के लाते हैं, या आप एक कोई भी चीज अपनी दुकान पे रखते हैं, करियाना का स्टोर है आपका, सब्जी का स्टोर है, तो उसके ऊपर भी आप जो सब्जी लेके आते हैं, तो अगर 50 रुपए किलो आपको मिली है तो आप कस्टमर को 50 रुपए किलो नहीं देंगे। आपने उसमें अपनी ट्रैवलिंग कॉस्ट भी लानी है, अपनी गाड़ी का, अपनी जो दुकान का किराया है उसका भी डालना है, बिजली का बिल भी डालना है, और एक्सपेंस भी डालने हैं। तो 50 की बजाय आप 60 रुपए 70 रुपए में उसको बेचेंगे। ठीक है। इसी तरह जो इस्लामिक बैंक है वो जब आपको कोई चीज देगा तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो उसी कॉस्ट पे आपको दे। इस्लामिक बैंक ने भी तो, उसने भी तो अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनकी तनख्वाहें निकालनी है, बिजली के बिल निकालने हैं, और उन्होंने प्रॉफिट भी अर्न करना है। तो उन्होंने पैसे तो यकीनन इजाफी कमाने हैं। ठीक है। और जो उन्होंने इजाफी पैसे कमाने हैं, तो वो शरिया ने जब हमें फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजीज और फाइनेंशियल मोड्स बता दिए हैं, तो वो उन मोड्स के मुताबिक कर रहे होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि डिमिनिशिंग मुशारका, मुशारका अल मुतनाकिसा इसको अरबी में कहते हैं, ये इस्लाम की का दिया हुआ एक मोड ऑफ फाइनेंस है जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के दौर से आगे चला आ रहा है। तो इसमें डिमिनिशिंग मुशारका में क्या होता है कि दो पार्टियां मिलके कोई कारोबार शुरू करती हैं, उसके बाद एक पार्टी जो है वो दूसरी पार्टी के जो कारोबार के पैसे हैं वो खरीदने, यानी उसके यूनिट्स जो हैं वो खरीदने शुरू कर देती है पार्टी, और वो उसके जो पैसे होते हैं हौली हौली आहिस्ता आहिस्ता वो पे करना शुरू करते हैं, और वो एक टाइम पे उसकी सारी की सारी चीज को अपनी मिल्कियत में ले आते हैं। ठीक है। तो इसके ऊपर इजाफी जो जो शरिया है वो भी आपको प्रॉफिट हलाल तरीके से, जायज तरीके से कमाने को मना नहीं करता। तो इस्लामिक बैंक जो है वो नाम नहीं सिर्फ तब्दील करता, उसका प्रोसीजर भी तब्दील करता है, और एक जायज तरीके से शरिया स्कॉलर्स की निगरानी में वो मुनाफा कमा रहा होता है। तो इसमें ये हो नहीं सकता कि उतने ही पैसों में वो आपको देगा। जी बहुत शुक्रिया सर। सर नवीद शाह साहब। वो अगर बहन का पहला क्वेश्चन असल में मुझे समझ नहीं आया था, मेरी आवाज उनकी कट रही थी, अगर वो भी करना है तो दोबारा उनको बताना पड़ेगा। जी जी बाजी। जी नवीद शाह साहब बोलेंगे या मैं बोलूं? आप बोले बताएं, पहले सवाल दोबारा दोहरा दें। हेलो जी जी जी। जी जी। सर, वो मेरा पहला सवाल ये था कि जैसे हमारा जो मुल्क है वो जो चीजें खरीद रहा है, बिजली खरीद रहा है, जो भी चीजें इंपोर्ट हो रही हैं वो सब हाँ हाँ, इंटरेस्ट पे हो ठीक है, रही सही हैं। है, मैं समझ गया हूँ, सही है। उसमें देखें वो कुछ चीजें, जी शाह साहब बताना, ठीक है सर, जी जी की बोले। आवाज आ रही। जी जी जी। जी। तो वो जो मुल्क की बातें हैं, मुल्क ने तो आईएमएफ से कर्जा लिया हुआ है, और कर्जा जो है वो कंपाउंड में चला गया, एक्चुअल अमाउंट से ज्यादा चला गया, तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो इनकी जवाबदेही भी हमारे जो सरबराहान हैं उनको ही देनी पड़ेगी। तो इस पे हम जो है वो कुछ नहीं कर सकते। जी जी ठीक है। इस पे हम एक हसन तरीके से आवाज तो उठा सकते हैं, लेकिन उसके अलावा हमारे कंट्रोल में है नहीं। तो इसलिए इसका गुनाह जो है वो असदुल्ला जान साहब ज्यादा बेहतर बताएंगे, लेकिन हमें नहीं होगा इंशाल्लाह। जी जी नवीद शाह साहब बताना। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। बहुत जी शुक्रिया, वालेकुम सलाम। आप बहुत ही अच्छे तरीके से गाइड कर रहे हैं इस मौजू पर। तो मेरा एक सवाल है कि चूंकि हम इब्तदाई स्टूडेंट्स हैं, और जैसे एक बंदे का एम होता है कि यार हमने इस फील्ड में जाना है, बैंकिंग और फाइनेंस की फील्ड में, तो हम जो है किस बेस पे, मतलब के बैचलर या एमफिल या फिर दक्तूरा बेस पे हम बैंक में जो है वो किस पोस्ट पे जा सकते हैं, कौन कौन से मौके हैं हमारे पास, और ये कि सिर्फ हमने शरीया में ही हमारी डिग्री हो उस पे हम जा सकते हैं, या कोई भी इस्लामिक डिग्री जो अल अज़हर में इस्लामिक स्टूडेंट्स को पढ़ाई जाती है, इस्लामिक डिग्रियां हैं। अ, इस हवाले से थोड़ी सी मैं रहनुमाई चाहता हूँ, उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। आप क्या करते हैं अभी शाह साहब? शाह साहब माइक ऑन कर दे, मैंने बंद कर दिया।
जी अभी अल अज़हर में आए हैं, तो कुलिया जो है वो अभी सेलेक्ट नहीं हुआ, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि कुछ दिनों में जो है वो एडमिशन हो जाएगा। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, आप अभी अल अज़हर में हैं। तो अल अज़हर में आप देखिए जी जी। आपके पास कौन कौन से कुलिया के अंदर एडमिशन लेने की ऑप्शन मौजूद है। जैसे मैं जब अल अज़हर में गया था तो हमने कुलिया शरिया वल कानून से मैंने बीएस किया है। तो शरिया जी से मैंने बीएस। जी। कुछ मसाइल हैं यहाँ पे जो कानून पढ़ाया जाता है, वो आप जानते भी होंगे मैंने कि शरिया इस्लामिया पढ़ा था, शरिया वल कानून कुलिया था, लेकिन हमने शरिया इस्लामिया पढ़ा था। तो जी एक सवाल डॉक्टर साहब मेरा ये है कि सिर्फ शरिया इस्लामिया पढ़ा हो तो हम बैंक में किसी पोस्ट में जो है आप शाह साहब लग सकते सिर्फ हैं? शरिया इस्लामिया के बाद क्योंकि अल अज़हर की सिर्फ शरिया इस्लामिया की डिग्री पे आपको पाकिस्तान में तो किसी बैंक में जॉब नहीं मिलेगी, ठीक है। लेकिन सही बैंक में सही। जॉब करने के लिए अगर तो आप मुफ्ती कोर्स आपने किया होगा, मुफ्ती कोर्स नहीं सॉरी, शरिया का जो एक 7 साल का या 8 साल का कोर्स होता है दरसे निज़ामी वाला, अगर तो आपने जी दरसे निज़ामी कंप्लीट किया होगा और उसके साथ आपके पास यूनिवर्सिटी की बीएस की डिग्री होगी, तो आप किसी भी जी बैंक के जो शरिया बोर्ड है या आरएसबीएम है, रेजिडेंट शरिया बोर्ड मेंबर, या उनका जो शरिया कंप्लायंस डिपार्टमेंट होता है जहाँ शरिया रिसर्चर्स वगैरह बैठे होते हैं, तो उस डिपार्टमेंट को के अंदर आपको जॉब मिलने के चांसेस मौजूद हैं, ठीक सही। है। तो जी उसके अलावा अगर आप शरिया के साथ एमबीए या फाइनेंस की कोई डिग्री या इस्लामिक बैंकिंग की बाकायदा डिग्री कर लेंगे तो फिर आपको इस्लामिक बैंक के अंदर जॉब आसानी से मिल जाएगी। सही। अगर हमने बैचलर किया हो अल अज़हर से सिर्फ शरिया में, शरिया इस्लामिया में, जी। तो उस बेस पे हमारे लिए बैंक में कोई पोस्ट नहीं है? पाकिस्तान में नहीं, मतलब आपको उस सही। बेस पे पाकिस्तान में शायद जो शरिया कंप्लायंस डिपार्टमेंट होते हैं उसके अंदर जी रिसर्च वगैरह के किसी शोबे में शायद मिल सकती हो, लेकिन उसके अलावा नहीं मिल सकती, आम जो है उसमें नहीं मिलेगी। सही। तो डॉक्टर साहब अगर मैं इस तरफ जाना चाहता हूँ इस फील्ड में किसी अच्छी पोस्ट पर, तो आप मुझे क्या मशवरा देंगे? मैं यहाँ से शरिया इस्लामिया करूँ और आगे जो है वो दरस निज़ामी, वो क्योंकि आप जानते हैं कि वो एक 8-9 साल का एक तवील अरसा है, वो फिर अलग से पाकिस्तान में फिर जाके कंप्लीट करें, या इसके लिए आप क्या राय देंगे हमें? जी शाह साहब। आप शाह साहब इस तरह करें कि असदुल्ला जान साहब से ना मेरा कांटेक्ट नंबर ले लीजिएगा और मुझसे आप राब्ते में रहें, तो इंशाल्लाह इसके ऊपर बड़ी डिटेल में डिस्कशन हम करते रहेंगे। और ये मेरा ख्याल है एक ही सेशन में या एक ही दफ़ा के क्वेश्चन से इस तरह का आपका जो है ना वो फ्यूचर की का डिसीजन लेना बिल्कुल मुश्किल है। ऐसा ही। अच्छा तो ऐसा भी है कि शाह साहब के लिए भी ऐसा ही है, नवीद शाह साहब के लिए भी, और बाकी भी जो लोग जामिया अल अज़हर जाना चाहते हैं, तो वहाँ के जो जी एफिलिएशन है या इसके अलावा ज़ाती तौर पे वो जाना चाहते हैं, तो उस सब के लिए हमारे पास बाकायदा से इदारा मौजूद है। और वो व्हाट्सएप ग्रुप भी उनका मौजूद है, किसी भी वक्त आप सवाल कर सकते हैं इंशाल्लाह। हमारे पूरा ग्रुप है जो वहाँ पे जो पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, और वहाँ की यूनियन है हमारी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की, वो भी जो है वो सारे ताउन में करेंगे इंशाल्लाह। और सुबह शाम करते हैं वो। तो इंशाल्लाह ताला इस हवाले से तो ये मुसलसल है, इंशाल्लाह गाइडलाइन हमारी चलती रहेगी इंशाल्लाह। शाह साहब मोहतरम, आपका बहुत शुक्रिया, आपका नवाजिश। बारक अल्लाह फीक। आप तशरीफ लाए हमारे एक ही दावत पे। अब आप हमारे साथ आज जो थे डॉक्टर हसन शकील शाह साहब, जो ग्रेजुएट हैं जामिया अल अज़हर मिस्र से। आपका एमफिल और पीएचडी ब्रुनाई दारुस्सलाम से, और आपने मालदीव में आप हेड रहे हैं इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस के। और हालिया ये चेयरपर्सन है यूएमटी, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी लाहौर में, शोबे इस्लामी फ़िक्र और तहजीब के। तो आपने बहुत ही आसान अल्फाज में जो है हमारे तलबा तालिबात को, जो कि पूरी दुनिया से है, हमारे हमारे इस वक्त जो हमारे साथ हैं, फेसबुक पे भी हमारे साथी हमारे साथ ज्वाइन किया था लोगों ने, और सवाल वहाँ से भी आए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के सारे सवाल जो हैं उसके अंदर ही कवर हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे साथ यूके से भी हमारे अहबाब हैं, तंजानिया से, दुबई से, सऊदीया से, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे और ममालिक से भी अहबाब हमारे साथ शरीक थे। पाकिस्तान के अलावा पाकिस्तान के पेशावर, कराची तक जो है हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह साथी मौजूद थे। और मलेशिया से भी, हाँ जी, हाफिज साहब मूसा साहब भी हैं, जर मुस्तफ़ा मकी साहब भी आ गए। चलें, बहुत शुक्रिया शाह साहब मोहतरम, आपका भी शुक्रिया, तमाम शुरका का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये सबको बताना चाहता हूँ कि ये 1 घंटा बहुत कम है, बिल्कुल कम है। मैं डॉक्टर साहब से इंशाल्लाह एक दफ़ा दोबारा इंशाल्लाह फिर टाइम लूंगा इंशाल्लाह, इसी महीने या अगले महीने इंशाल्लाह ताला। और फिर दोबारा हम इंशाल्लाह सवाल जवाब इंशाल्लाह इनसे करेंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, सर सलामत बहुत रहें। शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह।
और कोई कमी रह गई हो तो उसके लिए माजरत खां है सर। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।